हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों आपको किसी भी सर ने नहीं पढ़ाया होगा। कि दोस्तों जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें एक सवाल में 3 लॉजिक लगाते हैं, ठीक ना। कितने लगाते हैं? 3 लॉजिक लगाए दोस्तों, और तीनों के जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक ना, यानी जो परिणाम जो रिजल्ट निकल कर आया है वो तीनों का अगल अगल निकल कर आया है, जैसे 6, 24 और 7। तो इसमें से हम किसे सही मानेंगे और किसे हम गलत मानेंगे दोस्तों, तो इसी डाउट को लेकर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों चलिए, अब हम बिना देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में 15, 16, 19 और 24 और 2019 में ग्रुप डी और रेलवे एनटीसीपी में भी पूछा जा चुका है, ठीक ना। यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डाउट वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ जिसमें डाउट अधिक हो और जो लॉजिक है वो हमें बहुत से बहुत मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों, ये जो आता है क्वेश्चन, ये है नंबर एनालॉजी का, ठीक ना। हिंदी में इसे सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 का संबंध किससे है? 3 से है। तो उसी प्रकार दोस्तों 5 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल दोस्तों आप ये क्वेश्चन करते हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हमें ये वाला पद क्यों दिया जाता है, डायरेक्ट ये क्यों नहीं पूछता है एग्जाम वाला। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं पूछता क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल इसी के जैसा सेम उदाहरण, सेम लॉजिक दोस्तों निकाल कर आपको यहाँ पर भी वही लॉजिक, वही उदाहरण आपको यहाँ पर फिट करना है और इसका रिजल्ट लाना है। इसलिए दोस्तों ये जो है पहले वाला, ये उदाहरण के तौर पर दिया जाता है कि भाई इसमें जो लॉजिक लगा है वही आपको इसमें लॉजिक लगाकर उसका परिणाम बताना है, ठीक ना। समझ गए ना, इसलिए हमें पहला पद दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि यदि हम इसमें फर्स्ट वाली मेथड लगाते हैं, ठीक ना, किस वाली? सिंपल मैथ वाली, ठीक ना। सिंपल मैथ की क्या होती है कि यदि हम 2, ठीक ना, और प्लस करके हमने कितना किया? 1 किया, ठीक ना। तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। कितना मिल गया? 3 मिल गया, ठीक ना। ये क्या लग गया दोस्तों? लॉजिक लग गया, यानी कि दोस्तों उसमें 1 प्लस कर दिया हमने। कितना कर दिया? 1 प्लस। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे? 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। देखो 5 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? हमें 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 6 मिल जाएगा, ठीक ना। कितना मिल जाएगा? 6। तो इसके हिसाब से दोस्तों सिंपल मैथ यानी लॉजिक 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यदि हम सेकंड की बात करें, ठीक ना, क्या सेकंड लॉजिक की, तो सेकंड जो लॉजिक है दोस्तों, यदि हम क्या कर दें? 2 का स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, ठीक ना। 4 में से दोस्तों यदि हम माइनस के 1 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। देखो दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। उसमें से माइनस का 1 हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो हमें कितना मिला? 3 मिल रहा है। तो यानी कि दोस्तों लॉजिक क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करने पर माइनस का 1 कर दीजिएगा। ये हमारा लॉजिक हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी हम 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25 होगा। 25 में से दोस्तों हमारा लॉजिक क्या? -1 भी करना है तो -1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। तो 24 जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो सेकंड के हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए, ठीक ना। अब थर्ड वाला जो लॉजिक है दोस्तों, तो थर्ड वाला भी आप सुन लीजिएगा। तो थर्ड वाला जो लॉजिक है दोस्तों वो कैसा है? अभाज्य संख्या वाला है, ठीक ना। कैसा है? अभाज्य संख्या वाला। अब देखो दोस्तों, 2 के बाद दोस्तों अगली जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 3 ही तो है। यानी कि 2 के बाद क्रमशः अगली जो संख्या होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वो क्या होती है? 3 होती है। और 3 होती है दोस्तों, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है? 5 है। 5 कैसी संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। और इसके बाद जो अगली होगी दोस्तों वो क्या होगी? 7 होगी। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब बताइए आप किसे सही मानेंगे, किसे नहीं मानेंगे। तो यही डाउट लेकर मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी, ताकि आप लोगों को यदि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो आप उसे स्वच्छ तरीके से कर सको, ठीक ना। तो ये डाउट भी आप लोगों को वेरी सताया होगा दोस्तों, तो इसी डाउट को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक ना। चलिए तो इस डाउट को क्लियर कर दें आप लोगों के लिए। तो देखो दोस्तों,
जब हमने सिंपल मैथ वाला लॉजिक लगाया तो इसमें कितना मिला 6 मिला, ठीक ना। जब हमने वर्ग कर लगाया दोस्तों तो हमें क्या मिला 24 मिला, ठीक ना। और दोस्तों जब हमने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वाला दिया, देखो जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर क्रम से देकर रखे हैं 2 3 5 7 यानी क्रम से 3, ठीक ना। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमें 7 मिला। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम किसे सही मानेंगे, तो ये हमारा डाउट था। तो देखो दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि 3 लॉजिक होती हैं लेकिन ऑप्शन में दोस्तों कहीं कहीं पर एक ही दिया जाता है, ठीक ना। यानी कि हम इस सवाल में दोस्तों क्या कर सकते हैं, 3 लॉजिक लगाएं तो इसमें केवल से केवल कहीं ऐसा होगा दोस्तों कि इसमें केवल 24 ही दिए जाएंगे, जैसे ये 7 की जगह पर 17 कर दे, 16 कर दे यहाँ पर और यहाँ पर 24, ठीक ना। तो तब तो आप लगा सकते हैं कि 24 इसका राइट होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि अभी हाल देकर रखा है इसमें तीनों ही ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक ना, और तीनों ही रिजल्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में किसे लगाना है, तो ये डाउट था। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले आपको नंबर एनालॉजी के किस में रूल्सों में जाना होगा। क्या जाना होगा दोस्तों, रूल्सों में। रूल्स का कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को करो, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहला लॉजिक लगाना है वो आपको वर्ग क्यूब वाला नहीं लगाना है, ना सिंपल मैथ वाला। सबसे पहले लगाना है आपको अभाज्य संख्या वाला। क्या इस सवाल में अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लग रहा है? यदि अभाज्य संख्या वाला लॉजिक लग रहा है और उसका रिजल्ट आ गया और जो कि ऑप्शन में है, तो वही उसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों कोई सा भी हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे जितने भी ऑप्शन हो दोस्तों वो सभी के सभी गलत माने जाएंगे। लेकिन जो दोस्तों अभाज्य संख्या वाला लॉजिक के हिसाब से जो रिजल्ट आया होगा वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या वाला राइट आंसर माना जाएगा, ठीक ना। अब मान के चलिए दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना, नहीं है। मान कि उस शब्द में यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अभाज्य संख्या का लॉजिक नहीं लग रहा, मान के चलो, ठीक ना। 7 की जगह पे दोस्तों मान के चलो 5 की जगह पे उसने यहाँ पर 6 लग दिया, इसमें अभाज्य संख्या वाला नहीं लग रहा। तो इसके बाद दोस्तों रूल्स क्या कहता है कि आपको वर्ग और क्यू करना होगा। क्या करना होगा, वर्ग और क्यू। तो हमने यहाँ पर वर्ग किया हुआ है। क्या किया हुआ दोस्तों, वर्ग किया है। तो वर्ग के हिसाब से क्या हो गया, इसका 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 24। तो दोस्तों ये सिंपल मैथ वाला नहीं होगा। फिर कौन सा नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, ठीक ना। अब मान के चलिए दोस्तों वर्ग वाला भी गलत हो गया, ठीक ना। यानी वर्ग वाले में भी हमें 24 नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसके बाद सम विषम तो होगा नहीं दोस्तों, इसके बाद सिंपल मैथ होगा। क्या होगा, सिंपल मैथ। सिंपल मैथ का मतलब होता है इसमें प्लस होगा, माइनस होगा, इंटू होगा और डिवाइड होगा, ठीक ना। यानी कि जिन चिन्हों के जरिए से दोस्तों हम प्लस माइनस कर रिजल्ट लाते हैं उसे सिंपल मैथ बोलते हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला होगा, ठीक ना। तो यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि दोस्तों हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। सबसे बड़ा कौन होता है, प्रधानमंत्री, फिर सीएम होगा, ठीक ना, फिर एमएलए होगा, फिर विधायक होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों जो पीएम है, ठीक ना, यानी जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, तो वो कौन है, यहाँ पर अभाज्य संख्या वाला लॉजिक है। इसके बाद दोस्तों जो सीएम है वो कौन है, वर्ग और क्यू वाला है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो कौन है, सिंपल मैथ वाले। तो समझ गए ना किसका रुतबा सबसे ज़्यादा है। तो लॉजिक किसका है सबसे ज़्यादा दोस्तों, अभाज्य संख्या वाला, क्योंकि ये रूल्स ही बोलता है। इसके बाद दोस्तों फिर वर्ग और क्यू वाले का लॉजिक ज़्यादा दबदबा होगा। इसके बाद सिंपल मैथ का होगा, ठीक ना। तो इसके हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। तो दोस्तों यदि आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डाउट होंगे, रोमांच होगा और दोस्तों हर एक डाउट भी इतनी बारीकी से समझाऊंगा कि आप जन्मों जन्मान तक नहीं भूलेंगे, ठीक ना। आप पढ़ाई करना भूल जाएंगे लेकिन जो लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगला जो डाउट रहेगा आपको इस वीडियो पर रहेगा, यानी इस टॉपिक वाले पर रहेगा। इन शब्दों को बोलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक ना। तो इस वाले को दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।